हाय दोस्तों, अगर आप हैरी पॉटर्स के फैन हैं तो आपने हैरी पॉटर से कई मूवीज में हैरी पॉटर्स को एक कपड़े को पहनते ही गायब होते देखा होगा। यहाँ तक कि कई मैजिक स्टोरीज में भी आपने ये देखा होगा और आपने सोचा होगा काश ये मेरे पास होता। पर तभी आपके दिमाग में आया होगा कि छोड़ो, ये पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट मूवीज है। बट दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल है, मैं जानता हूँ आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, बट आप बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, यही जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप अच्छे से जान सके कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी स्टोरीज और हैरी पॉटर्स मूवीज में गायब होने वाले कपड़े को देखा जिसे इनविजिबिलिटी क्लॉक कहते हैं, वो एक फिक्शन है जिसे क्रोमा की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है, जिसमें वीडियो एडिटिंग के हेल्प से ग्रीन स्क्रीन को हाइड करते हैं जिससे एक्टर इनविजिबल हो जाता है। बट दोस्तों, अब ये हकीकत में पॉसिबल है, जिसे कनेडियन कंपनी हाइपरस्टेल्थ बायोटेक कॉर्पोरेशन ने पेटेंट किया है। इस प्लास्टिक शीट को यूज करने के बाद काफी हद तक इंसान को इसके पीछे गायब किया जा सकता है। दोस्तों, इस गायब करने वाले मटेरियल की वर्किंग जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है, ताकि ये गायब कैसे करती है उसे समझ पाए। किसी ऑब्जेक्ट को गायब करने के लिए साइंटिस्ट ने मेटा मटेरियल डेवलप किया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइट मोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ इल्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है वहाँ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जबकि सभी नॉर्मल मटेरियल्स में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और ये इफेक्ट करता है कि लाइट वेव इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए एक रेड एप्पल देखते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एप्पल्स में वास्तव में रेड कलर होता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल सूरज की रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके बाद रेड कलर हमारे आंखों में आता है और एप्पल रेड दिखाई देता है। इसलिए अगर हम किसी भी मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को काफी छोटे लेवल पर बदल दे तो इस तरह कलर्स को रोक पाएंगे और फिर कलर भी चेंज कर पाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में सब कुछ वेव्स के साथ हम तक पहुंचता है, जैसे इमेज लाइट वेव्स के थ्रू और साउंड वेव्स के थ्रू। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर इस वेव्स को डायरेक्शन को बदल दे तो ऑब्जेक्ट्स को गायब किया जा सकता है। तो अब ये समझने के बाद अब गायब होने वाले मटेरियल्स की बात करते हैं, जिसे कनेडियन कंपनी हाइपरस्टेल्थ ने पेटेंट किया है, जिसका नाम क्वांटम स्टेल्थ है। ये क्वांटम स्टील्थ मटेरियल लेंटिकुलर लेंस के थ्रू काम करता है। ये टेक्नोलॉजी आमतौर पर प्लास्टिक कोटेड ट्रेडिंग कार्ड या मूवीज पोस्टर में देखने को मिलता है, जिसे आपने बचपन में यूज भी किया होगा। कंपनी के सीईओ क्रैमर ने इस लेंटिकुलर लेंसेज की लेयर्स को अरेंज करने का एक तरीका पाया है, जिसके बाद उनके बनाए गए प्लास्टिक इनविजिबिलिटी मटेरियल के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया और जब सामने से देखा गया तो प्लास्टिक मटेरियल के पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया। अगर इसकी खासियत की बात करें तो क्वांटम स्टील्थ मटेरियल अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लाइट को यहाँ तक कि इंसान के परछाई को भी छिपा सकता है, जिसका मतलब है कि छिपा हुआ ऑब्जेक्ट या इंसान तब लाइट विजन चश्मे से भी नहीं दिखाई देगा। कंपनी का कहना है कि ये अल्ट्रा थिन प्लास्टिक मटेरियल हल्का है और फोल्डेबल है, जिस वजह से ये मिलिट्री एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हल्के वजन वाले इस मटेरियल को बैंड और फोल्ड किया जा सकता है और इसे सोल्जर्स के बैग्स में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि इसका यूज पैराशूट बनाने के लिए भी किया जा सकता है। क्वांटम स्टील्थ का ग्रेट एडवांटेज ये है कि ये पूरे साल सारे एनवायरनमेंट्स के लिए इनविजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कि इस इनविजिबिलिटी क्लॉक के किसी भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपर स्टील्थ कोई पहली कंपनी नहीं है जो इनविजिबिलिटी क्लॉक को रियल वर्ल्ड में ला रही है। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने क्वांटम स्टील्थ से कुछ अलग तरीका खोजा है। उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर लाइट्स को मोड़ने का अलग तरीका खोजा है। ये एक 3D क्लॉक डिवाइस है, जिसका मतलब है कि लेंस से देखने पर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, जबकि पिछला मटेरियल पूरी तरीके से गायब नहीं कर पाता। रोचेस्टर के गायब करने वाले मॉडल को सिर्फ 4 स्टैंडर्ड लेंस का यूज किया गया है। लेंस को एक लाइन में रखकर अच्छे तरीके से लेंस को अरेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट गायब होता नजर आने लगता है। अगर इसके कुछ ड्रॉबैक की बात करें तो ये पहले मॉडल जितना फोल्डेबल और इजी टू कैरी नहीं है, बट हाइपर स्टील्थ का मॉडल इन सभी मामले में काफी अच्छा है। लेकिन हाइपर स्टील्थ का मॉडल अभी पूरी तरीके से गायब नहीं कर पाता। वहीं रोचेस्टर के मॉडल की इनविजिबिलिटी काफी अच्छी है। दोनों मॉडल के ओनर का कहना है कि इस मॉडल को और इम्प्रूव किया जा सकता है और इसे लार्ज स्केल के लिए भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको दोनों में से कौन सा मॉडल अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।